कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। आपको पता है शादी शब्द किसका है और शादी किसकी होती है? शादी की बात मियाँ और बीवी बनते हैं। शादी के बाद मियाँ और बीवी बनते हैं। शादी के बाद पति और पत्नी नहीं बनते। और मियाँ बीवी बनने के लिए करारनामा करना होता है, एग्रीमेंट्स। हमारे भारतीय संस्कृति में शादी शब्द नहीं है और जैन संस्कृति में तो विवाह शब्द भी नहीं है। कई लोग मैरिज करते हैं और मैरिज से हस्बैंड और वाइफ बनती है। मैरिज से हस्बैंड और वाइफ बनती है और बड़ा सुंदर गणित है। डिक्शनरी में यदि खोजोगे तो पहले डाइवोर्स मिलेगा और बाद में मैरिज मिलेगी। डिक्शनरी में पहला शब्द कौन सा आएगा? डाइवोर्स पहले आएगा, मैरिज बाद में आएगा। इसलिए जब से मैरिज शुरू हो गई, डाइवोर्स की तैयारी के साथ मैरिज होने लगी। अब तो शायद उस समय आ चुका है कि माँ बाप अपने बेटी की शादी कराने के पहले कहते तू टेंशन मत ले जा, नहीं पटे ना तू वापस आ जाए, मैं हूं। पहले से मेंटालिटी है। ये मैरिज का ही परिणाम है। विधि मार्ग प्रपा जिन शासन का एक विधियों का ग्रंथ है, उसमें सारे कार्यक्रम दिए। सम्यत्व दीक्षा, गृहस्थ धर्म दीक्षा। क्या कहा उसको? गृहस्थ धर्म दीक्षा। जैसे आंगार धर्म की दीक्षा होती वैसे आगार धर्म की दीक्षा होगी तो जीवन बदलेगा। मैंने क्यों कहा कि आप परिवार के साथ आओ, आपके ध्यान में आएगा। विधि मार्ग प्रपा ग्रंथ है जिसमें सारी विधियां दी हुई है और उसमें न शादी शब्द है, न विवाह शब्द है। मैरिज शब्द का तो सवाल ही नहीं उठता है। उसको कहा गृहस्थ धर्म दीक्षा। दीक्षा का कार्यक्रम है वो। आप देखिए क्रिश्चियन की मैरिज कहां होती है? चर्च में। मुस्लिम की कौन कराता है? मौलवी। सिख की कहां होती है? बैंकेट हॉल में, मंगल कार्यालय में, किसी लॉन पे, जहां ना तुम्हारे देव होते हैं, ना गुरु होते हैं, ना धर्म होता है। Am I right or wrong? वहां देव भी नहीं है, वहां गुरु भी नहीं है, वहां धर्म भी नहीं है। और टर्निंग पॉइंट पर देव गुरु धर्म तुम्हारे साथ मिले तो उसके बाद देव गुरु धर्म आने के रास्ते बंद हो गए। चाहे कोई क्रिश्चियन धर्म को मानता हो या नहीं मानता हो, लेकिन मैरिज करने के लिए उसको कहां जाना पड़ेगा? जाना ही पड़ेगा उसको वापस। चाहे मुस्लिम कोई व्यक्ति कम्युनिस्ट हो जाए, सिख कोई व्यक्ति कम्युनिस्ट हो जाए, तो भी जाना तो उसको गुरुद्वारे में ही पड़ेगा, मस्जिद में ही पड़ेगा। देव गुरु धर्म को जीवन में लाने के रास्ते हम लोगों ने बंद कर दिए। सॉरी, जहां जहां से देव गुरु धर्म
जीवन में आ सकता था वो सारे रास्ते बंद कर दिए। बहुत बड़ी फाउंडेशन में गलती हो गई। और परिवार का जो फाउंडेशनल फंडामेंटल रिश्ता कोई है तो गृहस्थ धर्म दीक्षा। अब वो टीम के मेंबर यहां है ही नहीं, इसलिए मैं कुछ भी बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाहट का महसूस कर रहा हूं। वो यहाँ होते तो जिन्होंने है क्या कोई यहाँ ब्लिसफुल कपल शिविर की जिन्होंने जिम्मेदारी ली उसमें से कोई मेंबर यहाँ पर है क्या? शायद नहीं होगा, मुझे लगा इतना नहीं होगा। गृहस्थ धर्म दीक्षा सबसे पहला उद्देश्य था। मैं आज बात कर करके कल दूसरी टीम बना दूंगा। हो गए 3 बार हो गया उनका। अब सोचिए मेरी बात पर। यदि आप अपने एक विजुअलाइजेशन करिए कि आग के बजाय आपके फेरे के समय में परमेष्टि महामंत्र सेंटर में होता है। जिनेश्वर के मंगल सूत्र सुनते हुए तुमने एक दूसरे का हाथ हाथ में लिया होता है। पंच अनुव्रत के साथ तुमने जीवन की यात्रा शुरू करी होती। तो गृहस्थ धर्म बनता कि कर्म बनता है? धर्म बनता है। कि जन शासन का नियम है बिना पचकान के धर्म की शुरुआत होती नहीं और पचकान बिना श्रद्धा के होते नहीं। गृहस्थ धर्म है क्या? 5 अनुव्रत, और 5 अनुव्रत के साथ यदि आपके जीवन की शुरुआत होती तो आज सब श्रावक और श्राविकाएं होती। लेकिन शुरुआत ही बिना देव गुरु धर्म की हो गई। भगवान महावीर ने जो जिन शासन में जो 15 मार्ग दिए मोक्ष में जाने के, उसमें गृहस्थ लिंग सिद्धा है। ये लिंग सिद्धा और उत्तराध्यान सूत्र प्रमाण है कि 4% रिजर्वेशन ही तुम्हारा मोक्ष में जाने के लिए। जब 100 जीव मोक्ष में जाते हैं तो 4 जीव गृहस्थ धर्म से जाते हैं। ये धर्म बन सकता था यदि आप बनाते तो। आपने इसको कर्म बना लिया। आपने इसको संयम का आलंबन देने के बजाय असंयम का आलंबन दे दिया। आपने इसको संस्कार का कवच देने के बजाय आपने इसको विकार का आभूषण दे दिया। आपने इसको समर्पण का मंत्र देने के बजाय आपने आक्रमण का मंत्र दे दिया। आगम में शब्द जाता है, पी दानम दलई। कन्यादान हमारे यहां नहीं होता है। कन्या दान हमारा शब्द नहीं है। कन्या क्या वस्तु है जो दान करोगे? आगम में शब्द है पी दानम दलई, प्रीति दान देते हैं। पानी ग्रहणम करे, हाथ का ग्रहण करते हैं। ये तुम्हारे आगम के शब्द तुम्हारे पास रखना मेरे लिए चैलेंजिंग है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब तक कपल ब्लिसफुल नहीं होता है, जब तक कपल फेथफुल नहीं होता है, जब तक कपल संयम पूर्ण नहीं होता है,
तब तक कोई सच्चे मायने में माँ बाप सही तरीके से बन नहीं सकता है। यदि कपल में ही स्ट्रेस है, कपल में ही संघर्ष है, कपल में ही तनाव है, तो आने वाले संतति के पास क्या जाने वाला है? यदि दशरथ और कैकेयी में तनाव नहीं होता तो राम को वनवास जाना पड़ता क्या? सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे। यदि रावण के पास स्वदार संतोष का व्रत होता तो रावण सीता का किडनैप करने का चिंतन कर सकता था क्या? प्रभु महावीर के परम वचन श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र में जो अद्भुत वरदान प्रभु ने फरमाए हैं, उन्हीं अनूठे वरदानों को अपनी भक्ति के अंदाज में आप सभी के हृदय तक पहुंचाएंगे। उसी अद्भुत प्रभु की वाणी के द्वारा आपकी हर उलझन को सुलझाएंगे। आप अपनी हर समस्याओं का समाधान पाएंगे। प्रभु वीर की वाणी सुनकर हर व्यक्ति वीर बनेगा, धीर बनेगा। आज तक आपने सबसे प्यार किया, अब परमात्मा से प्यार कराने वाले संत के मुख से बहेगी प्रभु के वरदानों की अमृत गंगा। प्रभु की वाणी जो करती है दुखों के अंत, उस अद्भुत वाणी को जिन्होंने जाना भी और जिया भी, ऐसे उपाध्याय संत अरहम विद्या प्रणीता उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के मुखारविंद से श्रवण करें। उत्तराध्ययन श्रुत देव की 21 दिवसीय आराधना 12 अक्टूबर से 2 नवंबर 2024 वर्धमान समवशरण अग्रसेन भवन, सिडको, छत्रपति संभाजीनगर। नोट: कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखने के लिए YouTube ऋषि प्रवीण चैनल से जुड़ें। विगत 10 वर्षों से मैं जैन धर्म से डिस्कनेक्ट होती जा रही थी, क्योंकि मुझे लगता था जैन धर्म में सिर्फ थ्योरी की बातें होती है, प्रैक्टिकल है ही नहीं। और मुझे प्रैक्टिकल चाहिए था, तो मैं मेडिटेशन की तलाश में दूसरे सारे मेडिटेशन से जुड़ गई। और धीरे धीरे जैन धर्म से मेरा अटैचमेंट कम इतना कम हो गया कि मेरे घर के लोग और हमारे घर के परिवार समाज के लोग भी बोलने लगे, तूने दूसरा धर्म अपना लिया। और मुझे वो चाहिए कि भगवान ने केवली होने के पहले केवली होने के लिए क्या किया, बस मैं वो ढूंढ रही हूँ। और कहीं से मुझे महाराज साहब का इंट्रोडक्शन मिला, मैंने YouTube में देखना शुरू किया और मुझे लगा मेरी तलाश यहाँ शायद पूरी हो सकती है। और मैंने यहाँ आकर सचमुच पाया कि जिस जैन धर्म को मैं तलाश रही थी वो सही मायने में मुझे यहाँ मिला है। भगवान महावीर के इतने विशाल सूत्र जिसकी आज पूरी यूनिवर्स को आवश्यकता है, शायद महाराज साहब के माध्यम से एक बार फिर सभी लोग और सारा विश्व भगवान महावीर के सिद्धांतों को प्रैक्टिकल रूप में लेकर अपने आप को बदल सकेगा, क्योंकि मैं बहुत बदली हूँ और मैं इन्हें अपने जीवन में उतारने के लिए पूरी कोशिश करती रहूंगी। ओम अरहम, जय जिनेन्द्र। We all come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers. We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi. We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations
Join hands with us on this beautiful journey to create a better world. 6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garb Sadhana. बेहतर हम, बेहतर दुनिया। आओ समाज को बेहतर बनाएं और हम विद्या के प्रशिक्षक बनकर स्वस्थ एवं समृद्ध समाज के प्रणयन के भागीदार बने। अरहम विद्या उपाध्याय प्रवर श्री प्रवीण ऋषि जी के द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी आध्यात्मिक एवं मानवीय संगठन है जो आज के युवाओं को प्रेरित करता है कि वो परिवर्तनकारी नायक बने और एक उन्नत एवं खुशहाल विश्व के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। भगवान महावीर की शिक्षाएं आज पहले से अधिक प्रासंगिक हैं, जिनको अपनाकर हमें दुनिया को शारीरिक व मानसिक पीड़ा से मुक्त कर बदहाली से खुशहाली की ओर अग्रसर करना है। आप इस कोर्स से क्या हासिल करेंगे? हमारे विशेष 24 सप्ताह के इस प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा आप स्वयं सीखकर दूसरों को भी उनकी पूरी क्षमता को पहचानने और उनके भीतर की महाशक्ति को जगाने एवं प्रेरित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और अनुभव प्राप्त करेंगे। ध्यान, सांस लेने की तकनीक और आध्यात्मिक अभ्यासों में प्रशिक्षित होकर जैन धर्म के विज्ञान और दर्शन को गहराई से समझ सकेंगे। लोगों के जीवन को बदलने के लिए कार्यशाला, सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर पाएंगे। परिवर्तनकारी एवं सामाजिक बदलाव जैसी समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ जुड़ पाएंगे। आपको अनुभवी प्रशिक्षकों से निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। वर्तमान में दुनिया के पास 2 ही विकल्प हैं, महावीर या महाविनाश। सही प्रशिक्षण के साथ सही मार्गदर्शन करना सीखें। हौसलों की उड़ान से सपनों की मंजिल हासिल करें। तो आज ही अरहम विद्या के 25,000 क्रांतिकारी प्रशिक्षकों के आंदोलन में शामिल हों और भगवान महावीर के मार्ग पर अपना पहला कदम अवश्य बढ़ाएं। बस एक कदम अरहम विद्या की ओर, खुले आसमान में उड़ेगी आपके सपनों की डोर। प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु आयु सीमा 18 से 45 साल। आवेदन की तिथि 1 मई 2024 से प्रारंभ। देर न करें, आज ही रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए लिंक पर जाएं arhamvidya.org/ttp या संपर्क करें 8669 69794। वेबसाइट www.arhamvidya.org। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।